सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हमारे चैप्टर 2 क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस की। तो यार आप देख सकते हैं हेडिंग क्वेश्चन सीरीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने इससे पहले की जितनी भी वीडियोस देखी थी जो हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, उस पर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो सब पढ़ डाले थे, जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सब पढ़ डाले थे, सारा कॉन्सेप्चुअल जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स की नजर से देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है गाइस कंप्लीट। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि यार भैया क्वेश्चंस नहीं सोल्व हो रहे हैं, तो अब यहां से इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ऑल्दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डायरेक्ट वेटेज कम है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कैलकुलस में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करने पड़ जाते हैं इन बिटवीन द क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस। तो मेरी नजर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए जिनका वेटेज हाई है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। कुछ नए फंडे भी सिखाऊंगा इन बिटवीन क्वेश्चंस, तो वीडियोस को पूरा देखना, स्किप करोगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है गाइस, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी। वीडियो लेंथी भी हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक भी मिनट खराब नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो चलो गाइस देखते हैं, आप लोगों के लिए कुछ हैंड पिक करे थे मैंने क्वेश्चंस और उनकी बनाई थी मैंने एक पूरी सीरीज। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे। सबसे पहली जो हेडिंग है वो किस पर देखने हैं हमें देखने हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टी इनवर्स टी एक्स, जहां पे टी इनवर्स का मतलब है इनवर्स फंक्शन और टी एक्स का क्या मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो हम पहली हेडिंग देखने वाले हैं गाइस वो किसकी देखने वाले हैं, टी इनवर्स टी एक्स की। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर पहले पूरे क्वेश्चंस लिखने वाला हूं और उसके बाद हम लाइन वाइज लाइन इसको सॉल्व करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। गाइस देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे हैं कुछ 5 क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टाइप पर बेस्ड। एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। वैसे जो ये वाली टाइप थी टी इनवर्स टी एक्स वाली, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी थी इस पर्टिकुलर टाइप पर और समझाया था कि क्या होती है टी इनवर्स टी एक्स और टी एक्स टी इनवर्स। तो जिन बच्चों को ये ना पता हो तो वो मेरी जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो देखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इससे जो प्रीवियस वीडियो है। और इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए जो हमारी डोमेन और रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो टेबल होती है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, जिन बच्चों ने देखा होगा, आई होप आप सबने देख लिया होगा। जितने भी मेरी फैमिली में जुड़े हुए हैं यूट्यूब फैमिली में, उन सब ने तो वो वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको विद ट्रिक्स समझाया था कि वो टेबल याद कैसे करनी है। अब उस पूरी टेबल का पूरा डायरेक्ट यूज इन क्वेश्चंस में आने वाला है और आगे आने वाली क्वेश्चंस में भी आने वाला है। तो वो टेबल तो आपके माइंड में हमेशा सेट होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है गाइस, जिन्होंने मेरा वो टेबल वाला वीडियो ना देखा हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्लेलिस्ट में जा सकते हो चैनल पर, वहां पर आपको मिल जाएगा हाउ टू रिमेंबर दैट टेबल वाला वीडियो, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। आप लोगों को पता है क्योंकि इनवर्स फंक्शन बाहर है और नॉर्मल फंक्शन अंदर है, तो साइन इनवर्स अगर बाहर है तो आउटपुट में जो आंसर आना चाहिए वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए। और आप लोगों को मैंने ये भी सिखाया था कि अक्सर साइन इनवर्स और साइन अगर साथ में हो या फिर साइन बाहर या साइन इनवर्स अंदर हो तो वो आपस में एक तरह से हट जाते हैं। अगर मैं वेगली कहूं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, जबकि ऐसा कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, बस समझने के लिए बोल रहा हूं कि वो दोनों हट जाते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा, अगर तो बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स है जैसे कि इस केस में फोर्थ क्वेश्चन में, तो तब तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली उनको हटाकर जो भी वैल्यू बच रही है वो हमें लिख देनी है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। पूछे किस तरह के क्वेश्चन जाते हैं, इस तरह के जब इनवर्स बाहर होता है और जो एंगल नॉर्मल फंक्शन होता है वो अंदर होता है। जब भी इनवर्स बाहर हो और नॉर्मल फंक्शन अंदर हो तो आपको हमेशा चेक करना है कि जो ये वाला एंगल है ये हमेशा होना चाहिए, शुड बी इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पीवीबी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है इस पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन की तो ये दोनों हट जाएंगे और हमें वो ये आंसर में 2π/3 मिल जाएगा। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगाकर, जैसे π-θ, π/2 - वो सारे फॉर्मूला जो हमारी फॉर्मूला शीट पर आपको मिले होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो सारी फॉर्मूला शीट में जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को लगाकर आप लोगों को इसको पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना है और फिर हमें लिखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसको मैं लिखूंगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2π/3 बिकॉज जो 2π/3 है
वो बिलोंग नहीं करता हमारे साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, जो होती है -π/2 से π/2। आप लोगों को पता है 2π/3 120 डिग्री होता है, ये तो इससे बाहर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 120 डिग्री क्या सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, तो हमको इसको फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। जिन्होंने टेबल पढ़ी है और मेरे से सीखा है, प्रीवियस सारी वीडियोस ईमानदारी से देखे हैं, उन्हें सब समझ आ रहा होगा। तो इसको क्या करने जा रहा हूं, देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या मैं π-π/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3π - π/3 2π/3 को खोलकर लिख दिया π - π/3, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को बताएं कि साइन इनवर्स तो बाहर रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पाई है तो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, इसलिए डायरेक्टली आएगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, जो हो गया साइन π/3। क्या π/3 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है? जी हाँ करता है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, π/3 बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे जो गलती करते हैं, जो लास्ट में पढ़ते हैं, ज्यादा ढंग से नहीं पढ़ते, वो डायरेक्टली 2π/3 आंसर लिख के आ जाते हैं, और वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट लिखोगे, और अगर नहीं आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले उसको लेकर आना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, और उसके बाद फाइनली दोनों हटा देने हैं, इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। अब कैसे करें भाई, 3π/4 कितना होता है? 3π/4 आई थिंक 135 डिग्री होता है ना। ओवरऑल कुछ भी कहो, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, जो कि हमारी tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होता। तो इसको पहले मैं लेकर आऊंगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। कैसे लाऊंगा गाइस? tan इनवर्स tan 3π/4 को क्या लिख सकता हूं? क्या π - π/4 लिख सकता हूं? 4π - π/4 3π/4, तो इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप मेरे को बताएं कि tan इनवर्स tan π - थीटा, tan इनवर्स तो बाहर है ही, और tan π - थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। अब आपको बताया था मैंने कि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। देखो अब जिन्होंने 11th में ढंग से पढ़ा है उनको ये समझ आ रहा होगा पाई माइनस थीटा प्लाई प्लस थीटा क्या हो रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं समझ आ रहा होगा। स्टिल जो टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे ये करते हैं। उन नोट्स को पढ़ लेना, वो आप लोगों की हेल्प के लिए थे। मुझको पता है मैं किसी दिन इस पर आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा और आप परेशान होंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही वो आपको प्रोवाइड करा दिए और ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से सिखा दिया। ठीक है, बहुत रिसर्च करके चीजें बनाई गई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, चलो देखो आगे। पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan ऑफ माइनस tan थीटा, यानी कि माइनस tan π/4। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है आपको? अब इसके बाद आपको पता है tan इनवर्स के अंदर अगर कोई माइनस होता है उसको बाहर ले सकते हैं। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या tan थीटा होता है? वो सॉरी माइनस tan इनवर्स, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं tan इनवर्स माइनस एक्स क्या माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर नहीं होता? आप लोगों को फॉर्मूलाज में सिखाया था इससे प्रीवियस वीडियोस में। अगर ये बराबर होता है तो क्या मैं माइनस बाहर ले सकता हूं? और tan इनवर्स tan π/4। अब मुझको बताओ कि π/4 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, जो कि होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 tan इनवर्स के केस में। देखो पूरा टेबल यूज हो रहा है, आ गया है, तो इसका मतलब मैं tan इनवर्स से tan हटा सकता हूं और मेरा -π/4 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमेशा लिख दिया करते हैं गाइस। अब ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। बच्चे आंसर लिख के आते हैं 3π/4, जो बिल्कुल गलत है। जो मेरे साथ सीख रहे हैं वो बच्चे ये गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के मार्क्स कटे, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चंस भी नोट करते रहो, और इनके सॉल्यूशंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछले 2 घंटे से रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए हैंड पिक करे हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझते जाओ। एक और इस तरह का देखना है, cos इनवर्स cos 7π/4, cos इनवर्स cos 7π/4, 7π/4। अच्छा, इसको अगर मैं पहले चेंज करूं, आप लोगों को पता है ये 0 से पाई के बीच में तो नहीं है, साफ दिख रहा है, बहुत बड़ा एंगल है। अगर ना भी दिखे तो 180 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 4 290, और ये हो गया 45। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। और 45 7 देख लो, 7 कुछ इस तरह से आएगा 315 डिग्री के आसपास, जो भी एंगल है। तो मैंने ऐसा प्रूफ दिया कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया लगभग मेरा कौन से क्वाड्रेंट में? ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आई थिंक एंगल। कोस किस में दे सकता है वैल्यू?
फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसको पहले चेंज करो, ठीक है, ये चेक कर लेना, मैं वैसे ही एक वेगली तरीका बताया है, जिस भी क्वाड्रेंट में आ रहा होगा बस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नहीं है, और इस तरह से चेक कर सकते हो आप एंगल निकाल के। तो इसको मैं क्या लिखूं, चेंज करो 7π/4 को, अगर मैं इसको लिख दूं 2π माइनस π/4, 4 2 जा 8 -1, हाँ सही है, 2π माइनस π/4, और 2π माइनस थीटा आपको देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मैंने अभी दिखाया ना आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अब आप लोग वो वाली टेबल याद करना, साइन वाली, जो टेबल नहीं है जो आपको वो बनाया था ना, साइन टेबल एक ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स में लिखवाई थी, यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, tan और यहाँ cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos इनवर्स 2π माइनस थीटा क्या होता है, सिंपली cos थीटा, ये हो गया cos π/4। अब क्या π/4 0 से पाई को बिलोंग करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, π/4 जो कि बिलोंग करता है cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है 0 से पाई, और π/4 मेरा हो जाएगा आंसर। बच्चों 7π/4 बिल्कुल भी आंसर नहीं लिखना है, बिल्कुल गलत है, ये होता है आंसर। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, आपकी मिसलेनियस में भी गिवन है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखकर चलना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ। जब कभी भी बाहर नॉर्मल फंक्शन हो, अंदर इनवर्स फंक्शन हो, कुछ नहीं सोचना है, सीधा मेरा हाफ आंसर, सीधा कुछ नहीं सोचना है। अगर बाहर नॉर्मल फंक्शन है, अंदर साइन इनवर्स है तो डायरेक्टली हटा दो, लेकिन अगर बाहर इनवर्स है तो सोचकर चलना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान रखना है, नोट बनाकर लिख लेना ये बात, बाहर क्या है तो क्या करना है और बाहर क्या है तो क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का, इसके बाद आप सारे इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। वो क्या है, साइन π/3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -½ ये कैसे करेंगे भाई। साइन इनवर्स माइनस हाफ एक तरह का एंगल ही तो है, आप लोगों को पता है, आउटपुट में ये एंगल देता है तो ये एंगल ही तो है, साइन A माइनस B हो गया एक तरह से। तो दो तरह हैं, एक तो ऐसे लगाओ आप साइन A cos B माइनस cos A sin B वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे कर सकते हो, वो नहीं करना। देखो अगर वो करते हो तो फिर उसमें आएगा साइन π/3 cos ऑफ साइन इनवर्स -½ प्लस माइनस cos π/3 साइन ऑफ साइन इनवर्स -½ साइन ऑफ साइन इनवर्स -½ सीधा -½ हो जाएगा। कॉस के बाद अंदर जो साइन इनवर्स है उसको तरीका होता है सॉल्व करने का, अभी आगे सिखाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं इसको कैसे करने जा रहा हूं, यहां पर तो मैं इसको डायरेक्टली फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये उस तरह का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन के अंदर देखो क्वेश्चन आ गया, तो इसको क्या करूं, क्योंकि माइनस आपको पता है साइन tan और कॉसेक के केस में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्लस हो गया। साइन इनवर्स हाफ किस पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, आप बताओ, हाफ वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन π/6 होता है हाफ, और π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी है, तो मैं लिख सकता हूं इसको π/6, सही बात है, π/6 प्लस π/3 यानी 30 प्लस 60 क्या हो गया 90 डिग्री, साइन π/2 जो कि हो गया मेरा 1 आंसर। सो गाइस आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जितने भी बुक में मिले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले, अब आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस बुक उठाओ, एक्स्ट्रा बुक्स उठाओ और इस तरह के क्वेश्चंस कर डालो। प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, मेरे भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि मैं आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस नहीं करा सकता, ये आपका पोटेंशियल पर डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चंस करते हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स लाने की आपकी प्रोबेबिलिटी है, उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना। अब मैंने टाइप कवर करवा दी, अब आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर डालने हैं। चलो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रायंगल फॉर्मेशन। तो यार ये एक नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चंस की। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख कर रख दिए हैं, ताकि सिर्फ समझने पर मेहनत करें, क्वेश्चंस पर टाइम खराब नहीं करना है। ध्यान से देखो, ट्रायंगल फॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया यार, आप लोगों ने 10th क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ट्रायंगल वाली, जिसमें अगर आपको दिया जाता था साइन थीटा अगर हाफ है तो आप लोग लिखते थे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस निकालकर आप कोई सी भी वैल्यू निकाल देते थे। बस उसी टेक्निक का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स हैं उसके फर्स्ट पेज पर बहुत सारी डिटेल है, जिनको नहीं पता हो, जिनको ना समझ आए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से वो जो ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स हैं वो जरूर पढ़ना। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप लोगों को अभी मैंने जस्ट इससे पहले बता दिया कि अगर बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स आ जाए तो ये दोनों सिंपली हट जाते हैं और जो वैल्यू होता है वो मेरा आंसर हो जाता है। तो हमारा टारगेट इनमें क्या रहता है गाइज, अगर इनवर्स ऑफ साइन या फिर वो सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स बाहर हो या ट्रिग्नो अंदर हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर हो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स अंदर हो, तो हमारा टारगेट रहेगा कि बाहर साइन है तो उसको अंदर साइन इनवर्स बना लूं, बाहर जो भी है अंदर वही बना लूं। ये मेरा टारगेट रहता है। क्यों रहता है, ताकि मैं इन दोनों को सिंपली हटा पाऊं, क्योंकि बाहर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
अगर इनवर्स होता तो मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का चक्कर पड़ता, लेकिन क्योंकि बाहर सिंपली नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन अंदर है, तो अगर मैंने इसे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लिया तो सिंपली ये दोनों हट जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने की टेक्निक क्या है, हमेशा आप क्या करेंगे कि अंदर वाले इनवर्स फंक्शन को क्या लेट करेंगे गाइस आप, थीटा। लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। हमेशा अंदर वाले फंक्शन को क्या लेट करना है, पूरे को थीटा। तो ये कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस थीटा बन जाएगा। तो 3/5 किसके इक्वल हो गया गाइस, 3/5 इक्वल हो गया कॉस थीटा। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है गाइस, अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं इसको थीटा बोलूं, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरा 3 हो गया, हाइपोटेनियस 5 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो आप लोगों को पता है कि 5² माइनस 3², यानी कि अगर ये वाली साइड निकालनी है तो फिलहाल चलो नाम दे देता हूँ यार, एक बार बस इसमें बता रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा इस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आप करोगे AB² प्लस BC² इक्वल्स टू AC², यानी कि अगर इसको मैं x बोल दूँ तो x² प्लस 3² जो हो गया 9, वो हो गया 5² 25 के इक्वल। तो x² किसके इक्वल आ गया, 16 के। दिस इंप्लाइज जो x इक्वल आ गया वो क्या आएगा, +-4, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव कंसीडर करना है, बिकॉज हमारा पॉजिटिव ही चल रहा है सारा खेल, क्योंकि cos इनवर्स 3/5 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है। फिलहाल x क्या आ गया, 4 के इक्वल। अब आपको तीनों पता लग गए। अब नेक्स्ट काम सुनो, आपका टारगेट क्या था कि cos इनवर्स को किसमें चेंज कर दूं, साइन इनवर्स में। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा आपने किसको थीटा माना, cos इनवर्स 3/5 को थीटा माना, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल से बताओ, सही बात है ना, साइन थीटा निकाल सकते हो, ट्रायंगल पता लग गया, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन थीटा 4/5 होगा, 4/5, समझे। अब एक बात बताऊं, हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया, ध्यान से देखो, साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 को क्या लेट कर रहा था, थीटा। अगर मैं cos इनवर्स 3/5 की जगह थीटा डाल दूं, यानी कि साइन थीटा ही तो हमें निकालना था, तो अगर मैं पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5, जो मेरा किसके इक्वल आ गया, 4/5, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर। अब अगर आप, एक दूसरा तरीका होता है सोचने का, थीटा को आप यहां से क्या लिखते, साइन इनवर्स 4/5, तो थीटा की वैल्यू जो ये cos इनवर्स 3/5 है, इसको साइन इनवर्स 4/5 लिखते, साइन से साइन इनवर्स हटाते और 4/5 आपका आंसर लिखते। एक तो वो अप्रोच है, और दूसरी अप्रोच आपको दिख ही रहा है, जिसको थीटा माना था वही आंसर निकालना है, साइन थीटा ही तो निकालना था हमें, यही तो निकालना है। अगर cos इनवर्स 3/5 को थीटा माना, साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा हमने ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लिया, ये मेरा आंसर। तो इस तरह से ये वाली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करवाता हूं आप लोगों की थोड़ी सी, उसके बाद आपको इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अपनी एक्स्ट्रा बुक्स उठा लो, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स उठा लो, जो उठाना है उठा लो, और एनसीईआरटी वगैरह सब सॉल्व कर मारना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 क्या है पहला टारगेट, क्योंकि cos के अंदर cos इनवर्स चाहिए होता है, तो tan इनवर्स 3/4 को क्या मान लूं, थीटा मान लूं। तो इसका मतलब tan थीटा किसके इक्वल हो गया, 3/4। इतना करने के बाद आ जाओ अपने ट्रायंगल पर। ट्रायंगल क्या कहता है, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर थीटा मान लिया तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, 3 ये 4 ये। अब आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √3² + 4² इसकी वैल्यू होगी, जो होगा 9 + 16 का अंडर रूट, यानी कि 25 का अंडर रूट, जो आएगा 5। ये लो जी, बन गया। अब आपको निकालना क्या है बेसिकली, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, मेरे को cos थीटा ही निकालना है, कह सकता हूं क्या, क्योंकि इसको थीटा माना है मैंने, तो cos थीटा निकालना कौन सी बड़ी बात है इस ट्रायंगल के लिए। अब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 4/5, 4/5, ये हो गया मेरा आंसर। दूसरा तरीका क्या होता, आप यहां से लिखते थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5, फिर इस थीटा की जगह क्या डालते आप, जो ये थीटा लेट कर रहा था tan इनवर्स 3/4, तो ये थीटा की जगह क्या डालते, cos इनवर्स 4/5, cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 को क्या लिख देते हैं, सिंपली 4/5 आंसर। दो तरीके होते हैं इनको सोल्व करने के, मैं तो ऐसे कर देता हूं। सो आप लोगों को समझ आया किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं गाइस, ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस एक बार बताने की देर होती है। अगला क्वेश्चन देखो, cos ऑफ साइन इनवर्स -3/5, ठीक है भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो माइनस का काम तमाम करो। आप लोगों को पता है साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos ऑफ माइनस साइन इनवर्स
एक्स का है -3, ओ सॉरी अब तो प्लस हो जाएगा, +3/5। अब बताओ मुझे कॉस ऑफ -थीटा क्या होता है? सिंपली कॉस थीटा। ये 11th क्लास के फंडों से आया, नोट्स पढ़ो जो मेरे 11th क्लास के मैंने टेलीग्राम पर डाले हैं, सब 11th यूज होगी यार, मैंने पहले ही बोला था आपको दिक्कत आएगी अगर ट्रिग्नो नहीं आती है। टेंशन कोई नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, जिनको नहीं आती नोट्स पढ़ लो, वो हो जाएगा, बहुत हद तक हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है? टेंशन मत लेना, जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं, एक बार नोट्स तसल्ली से पढ़ो, वो टेलीग्राम वाले, सब हो जाएगा। कॉस ऑफ -थीटा क्या होता है? सिंपली कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। इसके बाद ये क्वेश्चन सेम बन गया किस तरह का? सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर मेरे हिसाब से तो गाइस 4/5 होना चाहिए, आप देख लेना, क्योंकि पता है मैंने कैसे बताया, साइन इनवर्स 3/5 है, इसका मतलब साइन थीटा को लाइट करूंगा, 3/5 साइन थीटा हो गया तो 3 मेरा परपेंडिकुलर हो गया, 5 हाइपोटेनस हो गया, तो बेस आएगा 4, 3 4 5 का ट्रायंगल। और कॉस थीटा कैसे आएगा? 4/5, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स यही आएगा 4/5। तो ये आंसर, खैर मेरे चक्कर में मत रहना, आप लोग पूरा ड्रॉ करना, ठीक है? मेरे पास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, तो मैं तो ये ओरल कर देता हूँ, चीजें कुछ नहीं है। आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स √5/3। गाइज आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, और इस तरह के क्वेश्चंस को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रहा हूं बिकॉज मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में पूछ लिया जाता है। बच्चों को समझ नहीं आता करें क्या, आपको तो सिखा दिया है, अगर बाहर नॉर्मल है अंदर इनवर्स है, तो पूरा अंदर का जो कुछ भी है उसको क्या करना है? लेट करना है थीटा के इक्वल। लेट हाफ ऑफ कॉस इनवर्स √5/3 किसके इक्वल? थीटा के। तो जो मेरा कॉस इनवर्स √5/3 हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाऊं तो ये 2 थीटा हो जाएगा गाइस, सही बात है ना? तो दिस इंप्लाइज, अब कॉस इनवर्स इधर है तो उधर जाके कॉस थीटा बन जाएगा, तो जो कॉस 2 थीटा हो गया वो किसके इक्वल हो गया? √5/3 के। एक बार आप ध्यान दो, अब आपका क्वेश्चन जब हमने इसको थीटा लेट करा, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही तो निकालना है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप देख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए cos 2 थीटा आपको पता है, cos 2 थीटा आप लोगों को क्या पता है? √5/3। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको cos 2 थीटा से tan थीटा पर ले जाए ताकि आप tan थीटा की वैल्यू निकाल दो, जो आपका आंसर बन जाए? बिल्कुल है। आप लोगों को 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सब बच्चों को पता होना चाहिए। ये क्या हो गया? √5/3। अब अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, जो भी tan थीटा की वैल्यू आएगी क्या वो मेरा आंसर होगा? इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। मैं करके दिखा देता हूं। 3 - 3 tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? √5 + √5 tan स्क्वायर थीटा के। और अब tan स्क्वायर थीटा का एक साथ कर लो, तो √5 + 3 tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया? ये उधर गया तो ये 3 - √5 के, तो जो tan थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा √3 - √5/3 + √5, और यही मेरा आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चे अगर रेशनलाइज करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। कैसे करोगे रेशनलाइज? नीचे ऊपर 9 - 5 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 - √5/2 इसका आंसर आ जाएगा फिर, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे सिंपली ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको फंडे क्लियर हो रहे होंगे। कहने को ये 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स है, लेकिन इसमें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री खूब सारी यूज होने वाली है। सारे फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ tan इनवर्स x। भाई बाहर साइन है, अंदर tan है, मुझे तो अंदर वाला साइन बनाना है। एक ही तरीका है, अगर अंदर इनवर्स है तो क्या लेट करूंगा? tan इनवर्स x को मानूंगा थीटा, x आ जाएगा tan थीटा। जब tan इनवर्स x को थीटा माना तो हमें निकालना क्या है? साइन ऑफ थीटा। मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। tan थीटा x/1 के इक्वल है। अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो इसको थीटा देता हूं, तो ये x क्या हो गया मेरा? परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया? 1। तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगी? हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से ये कैसे निकलेगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि x² + 1 स्क्वायर जो होता है 1 निकल गया। ये पाइथागोरस थ्योरम से आप लिखकर निकाल सकते हैं, और जो ओरल कर सकते हैं वो ओरल कर लो। अब ये पूरा ट्रायंगल पता लग गया। आप तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स कोट कुछ भी निकलवा लो। हमारा टारगेट क्या है? साइन थीटा निकालना। साइन थीटा ही मेरा आंसर होगा।
तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स मेरा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज माई आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। वैसे तो इजी है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस तरह से इस सीक्वेंस में कराऊं कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये सब चीजें आगे जाके क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं, इसलिए पहले ये चीजें सिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। अब वो कितनी बड़ी चेन चला दे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो अंदर से शुरू होंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, कोई क्या होती है भाई, π/6 होती है, क्योंकि साइन π/6 हाफ के इक्वल होता है। इनवर्स में एंगल आंसर लिखने होते हैं, तो 2 इंटू π/6, सिंपली साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू डाल दी π/6, 2 3 जा। अब क्या बचा, 2 cos π/3। क्या मेरे को बताओ कि cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 यानी कि cos 60 यानी कि साइन 30, वो क्या होता है, हाफ। तो 2 तो बाहर था ही, cos π/3 की वैल्यू क्या लिख दी, हाफ। तो ये ऐसे हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, π/4, और वो मेरा क्या हो गया, आंसर। वेरी सिंपल था, तो कुछ भी नहीं, डर जाते हैं बच्चे, बस सिंपली सॉल्व करते चले जाओ, आपको सब आता है यार। अपने आप पर विश्वास रखो, और मैं आपको सब करवा रहा हूँ, मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। ये मत सोचो कि भैया ने कुछ छुड़वा दिया। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ कवर करूँ, तो बस आप खुद पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो, चीजें होंगी, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है तो कुछ भी नहीं, आप देख रहे हो एक के अंदर एक। कहने को ये IIT का क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस 2002 में पूछा गया था, पर चंपू क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। 2002 उस समय इजी क्वेश्चंस आते थे IIT के। तो ये देखो कैसे सॉल्व करोगे, क्या पूछा है इसने, प्रूव करो कि ये इसके इक्वल है, cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x। IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है गाइस। अगर कोई साइंस स्टूडेंट हो तो उनको पता होगा IIT क्या चीज होती है और क्या लेवल होता है उस पेपर का। लेकिन इनवर्स का क्या क्वेश्चन पूछ डाला, हंस के पागल हो जाओगे। ठीक है, क्या कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप सब कुछ भूल जाओ, इन पर फोकस करो। क्या साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स आप सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे सबसे पहले आप लेट करोगे कोट इनवर्स एक्स को थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका x/1। तो ये निकालना क्या है, साइन थीटा ही तो है, इसको थीटा लगाना है, साइन थीटा निकालना है। ट्रायंगल बनाओगे, ये बन गया थीटा, ट्रायंगल कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस x1, x² + 1² का अंडर रूट हाइपोटेनियस होगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आ गया x² + 1। तो इससे मेरा जो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में देख के बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/√ऑफ x² + 1, ये आ गया साइन थीटा। तो आ जाओ वापस क्वेश्चन पर, cos ऑफ tan इनवर्स साइन थीटा, ये साइन थीटा ही तो है पूरा, इसकी वैल्यू डाल दो, tan इनवर्स 1/√1 + x²। अब यहां से दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले चैप्टर पढ़ लिया है स्कूल में, उनको पता है अगर x को tan थीटा लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैंने वो नहीं कराया तो मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगा। फिलहाल तो cos ऑफ tan इनवर्स है, आपको tan इनवर्स को cos बनाना है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से लेट कर लो tan इनवर्स x को, दिस पर्टिकुलर को। अब थीटा ले चुके हो तो फाई ले लो, नाम बदलने के लिए फर्क हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो इसको ले लिया फाई, तो इसका मतलब जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan फाई हो जाएगा, tan फाई इक्वल्स टू दिस। तो ये हो गया, ये नए ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं नया ट्रायंगल बनाता हूं जो कि होगा ये, इसको मान लिया थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया 1 + x²। अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाइपोटेनियस क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। आपको पता है अगर ये ए बी सी ले लूं, ए बी सी, तो जो AC स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 स्क्वायर प्लस √1/x² का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 1 + 1/x², तो ये 1 हट गया। तो AC क्या आ गया, AC आ गया √2 + x²। तो इसको मैं 2 + x² लिख सकता हूं। निकालना क्या है मुझको निकालना है cos ऑफ tan इनवर्स x, यानी कि अगर tan फाई, तो अगर tan फाई ये है पूरा, तो cos फाई तो निकालना है एक तरह से। इसको मैंने क्या लेट करा, tan इनवर्स 1/√1 + x² को मैंने फाई लेट करा, और cos फाई ही मेरा पर्टिकुलर जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। यहां से बता दो ये फाई है, cos फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
बेस क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हाइपोटेनियस क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों अंडर रूट को एक कर दिया। दिस इज माय आंसर, राइट हैंड साइड। आईआईटी का क्वेश्चन था, बहुत इजी, कुछ था है नहीं, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आईआईटी हो, सीपीटी फाउंडेशन हो, सीए हो, कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो क्लियर हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अभी मेरे को कुछ और टाइप्स करवानी है, आज के लिए इतना ही। इन पर्टिकुलर टाइप्स पर प्रैक्टिस करो खूब सारी, अपनी बुक्स में से जो भी बुक्स आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाइप सिखाऊंगा आपको किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उसमें सब में मेरी वीडियो ये शेयर जरूर करना गाइज, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करने के लिए, तब तक अपना ध्यान रखें गाइज, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।